बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नौवां लेक्चर है इस चैप्टर का, जनरल साइंस का। तो राइट ए नोट ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, एमसीबीज। ठीक है, अब आपने इन तीनों पे नोट लिखना है। क्या करना है? नोट लिखना है इन तीनों पे। अच्छा जी, रेजिस्टेंस क्या होती है पहले ये आपने बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? ये एक ऐसी मुखालिफ कुव्वत है जो करंट के बहाव पे लगाई जाती है। ठीक है, वो एटम जो है ना, वो रास्ते में पड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके एटम की लेटस से टकराते हैं। लेटस का मतलब ये होता है, जो एटमों का गुच्छा है ना, उसको हम लेटस कहते हैं। वो तरतीब से होते हैं, हर एक में क्या होते हैं, एक ख़ास तरतीब में होते हैं। ठीक है। resistance to the opposition resistance is the opposition to the flow of current during its journey। इसी दौरान through an electric circuit the charges collide countless time with the atom। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दफ़ा टकराते हैं एटम के साथ विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर। These collision result in the opposition to the flow of current। अब ये जो टकराव है, इसका नतीजा ये निकलता है कि करंट के बहाव में बहाव की मुखालफत होती है, यानी कि मुश्किल पेश आती है किसी चीज़ को, चार्जेस को आगे जाने में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या? इलेक्ट्रिक पावर all electric devices सच फैन, ब्लेंडर, कंप्यूटर और भी बहुत सारी डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में तब्दील करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द रेट एट विच ए डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो रेशो है जिस पे डिवाइस कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में। मसलन फैन, पंखा है ना, तो आपको पता है कि पंखा जो है वो पीछे से करंट आ रहा है उसको तार में से, और पंखा घूमने लग जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। किसमें करता है? मैकेनिकल एनर्जी, और वो हमें जो है हवा देने लग जाता है। इस तरह आप एसी ले लें, एयर कंडीशन जो है, तो ये भी क्या करता है? पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उसको तब्दील करता है किसमें? मैकेनिकल वर्क में, यानी उसमें सारा कुछ मूव कर रहा है, पंखा भी मूव कर रहा है, उसके अंदर ठंडी हवा भी दे रहा है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है। और भी फ्रिज ले लें, फ्रिज के अंदर भी क्या होता है कि अंदर की जो फ्रिज में गर्मी है वो फ्रिज क्या करता है? बाहर निकालता है, उसमें ठंड पैदा होती है, तो वो भी सारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो इलेक्ट्रिसिटी पीछे कंप्रेसर को चला रही होती है, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है। इट्स यूनिट इज वाट। इसके यूनिट क्या होते हैं? वाट होते हैं। तो ये छोटे यूनिट है, इससे बड़े यूनिट हैं किलो वाट आवर्स। KWH, किलो वाट आवर। आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कंज्यूम। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग वन मंथ, एक महीने में।
इट इज़ टेकन एज किलोवाट आवर, इसको किलोवाट आवर में तब्दील करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज़ 1 यूनिट ऑन द इलेक्ट्रिक मीटर। 1 किलोवाट आवर एक कोई इलेक्ट्रिक मीटर पे 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 यूनिट कहलाता है। 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज अप। 1 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी है जो हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट वर्क फॉर 1 आवर। कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो 1000 वाट इस्तेमाल करती है 1 घंटे के लिए, तो उसको हम 1 किलोवाट आवर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है। इसके बाद है MCBS, मैन्योर सर्किट ब्रेकर्स। रिप्लेसिंग द फ्यूज अगेन एंड अगेन इज नॉट ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस। कहते बार बार अगर आपका फ्यूज जो है वो जल जाता है या उसको दोबारा लगाना पड़ता है तो ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे इतनी जल्दी नहीं चलता। तो आजकल तो ज़ाहिर है ये MCBs ही इस्तेमाल करते हैं। सो इंजीनियर हैव डेवलप्ड द अल्टरनेटिव ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ का मुतबादल जो इंजीनियर ने बना दिया है, इस्तेमाल हो रहा है अब ज़ाहिर है हर जगह पे घरों में इस्तेमाल होता है। मैन्योर सर्किट ब्रेकर MCBs। एन MCB इज़ ए स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ये एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है दैट वर्क लाइक ए फ्यूज़, जो फ्यूज़ की तरह काम करता है। ठीक है। बट इट डज नॉट ब्लो अप, लेकिन ये जलता नहीं है। जैसे वो फ्यूज़ जल जाता है, ये नहीं जलता। इट जस्ट ब्रेक द सर्किट बाय ट्रिपिंग। ये सर्किट को अलग कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि सर्किट को खोल देता है या करंट बंद कर देता है बाय ट्रिपिंग, यानी ट्रिप कर गया हम कहते हैं। तो वैन ए करंट मोर देन इट्स रेटिंग पासिस थ्रू इट, यानी इसको पता है कितना करंट गुजरे। इसमें प्रोग्रामिंग की होती है, जिंदा चीज़ तो नहीं है ये। क्या है? इसमें प्रोग्रामिंग की होती है, कोई आईसीज लगे होते हैं इसके अंदर, तो वो उसको पता होता है आईसीज को कि कितना करंट चाहिए। तो वो क्या करता है कि इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रिप कर देता है, यानी कि सर्किट को बंद कर देता है, सर्किट क्लोज कर देता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर? सर्किट को क्या करता है? बंद कर देता है, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आना बंद हो जाती है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आगे बंद हो जाती है, हम दोबारा इसको आके रीसेट करते हैं। क्या करते हैं? रीसेट करते हैं। व्हाट ए स्पीड। स्पीड क्या होती है? उसमें दिया हुआ है ऐसे बुक के अंदर, जापान हैज़ मेड ए हाई स्पीड ट्रेन। वो तो बड़ी पुरानी बनाई है इसने। हाई स्पीड ट्रेन, इट कैन रीच ए स्पीड मोर देन 450 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। द ट्रेन इज मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट गुजारे वो खींचता है मैग्नेट ट्रेन को, इंस्टेड ऑफ व्हील्स, पहियों के अलावा। ठीक है। इट इज़ ए मैग्नेटिकली लेविएटिंग ट्रेन। ये मैग्नेटिकली लेविएटिंग ट्रेन होती है। ठीक है। और मैगलिव ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगलिव ट्रेन। सम पीपल कॉल इट ए बुलेट ट्रेन। इसको बाद लोग बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, यानी गोली की स्पीड से जा रही है, यूँ समझ लें। अब तो चाइना ने भी बना ली है और भी बहुत सारे मुल्क जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आप इलेक्ट्रिक शॉक किस तरह से रोक सकते हैं? मतलब आपको झटका ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, कि आपको झटका नहीं लगे। तो हम इसको जो है ना वो दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने कहा वहीं लिख देंगे। नंबर 1, अच्छा जी,
पहले आप क्या होना चाहिए, आपके हाथ गीले हों तो वायर को या स्विच को आप टच नहीं करें, डू नॉट टच द वायर एंड switches with wet hand, गीले हाथ से। ठीक है, आप गीले हाथ से इसको मत छुएं, इसको ज़रा बड़ा कर दो। ठीक है, पहली तो प्रिकॉशन ये होगी। दूसरी, अच्छा जी, अच्छा सेकंड क्या होगी, आप गीले हाथ से इसको ना छुएं। ठीक है, ताकि वो करंट जो है वो आपको नहीं ना लगे। हालांकि वाटर इज़ नॉट कंडक्टर, पानी में से करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में, केमिकल होते हैं जो हमें पता तो नहीं है, तो वो केमिकल जो है वो मेक इट कंडक्टर समवन, इसको थोड़ा कंडक्टर बना देते हैं, यानी कि इसमें से करंट गुजरने की सलाहियत हो जाती है उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से। लेकिन अगर हम प्योर वाटर इज़ नॉट कंडक्टर, प्योर वाटर जो है वो कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ऑलवेज यूज़, हम क्या इस्तेमाल करें, अर्थ वायर टू ऑल अप्लायंसेस, जितनी भी घर में इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, जो टीवी फ्रिज वगैरह, उनके साथ अर्थ वायर इस्तेमाल करें। जनरली हम नहीं करते इस्तेमाल, लेकिन करनी चाहिए टू अवॉइड द शॉक, झटके को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है जी? पहला तो डू नॉट टच द वायर। अच्छा जी, डू नॉट टच द वायर विदाउट इंसुलेटर ऑन इट। ठीक है, अगर आप तार के ऊपर जो है वो रबड़ है तो उसको छुएं, नहीं तो नहीं छुएं। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेटर लगाओ तो फिर आप इसको छुएं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यूज़ प्लास्टिक ग्लव्स टू हैंडल द वायर। आप वायर को हैंडल करने के लिए प्लास्टिक ग्लव्स जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर। तो फिर ये क्या होगा कि आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, यानी आप करंट आप में पास नहीं होगा। यूज़
वुड स्टेयर और बोर्ड अच्छा, आप लकड़ी की सीढ़ी इस्तेमाल करें या आप बोर्ड जो है वो लकड़ी का उसके ऊपर खड़े हो जाएं। ठीक है, यूज वुड स्टेयर और बोर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वर्क। अगर आप बिजली का काम कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है जी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना? मेरा ख्याल है आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। क्या हो गया? चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। हाँ जी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें ताकि लिखें भी जाके। ये आखिरी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रिवेंटेटिव मेजरमेंट्स, ये स्कीम में दिया, मैंने वहाँ से करवाया। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।